शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी पुनः P3Y की चर्चा करने के लिए एक वीडियो, आज का पहला वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। P3Y की चर्चा सर्वोपरि है, क्योंकि जो भी बाकी चीज़ें हैं उस पर ही आधारित हैं। तो P1 तो परम जी हैं, उनके बारे में तो कुछ भी चर्चा करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, और हम लोग उस लायक भी नहीं हैं कि उनके बारे में हम कुछ बहुत ज़्यादा बता पाएँ। परम जी बोलते भी थे कि मेरे बारे में कुछ जानना हो तो परम योग करना, उसमें मेरा परिचय मिलेगा। आज भी रोज़ करीब करीब लोग पूछते हैं, परम जो नए लोग हैं, कि परम जी का आश्रम कहाँ है, तो कहाँ जन्म हुआ था। तो न परम जी बताते थे और न ये अधिकार किसी को उन्होंने दिया था। पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने कुछ डिटेल्स हमसे शेयर किए थे, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड बनाना था। तो उसमें उनके पिताजी का नाम, उनका जन्म जो तिथि है वो तो काल्पनिक इसलिए है कि इनकम टैक्स में वो अलाउड नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब। लेकिन परम जी एक निर्धारित किए, हाँ वो जो मकर संक्रांति है वो फिक्स्ड है, ईयर जो है वो बताने का नहीं है। खैर, तो पप्र से अब तक की सुखद इच्छाएँ पूरी होती हैं और शरीर के रोग दूर होते हैं, अस्थायी रूप से दूर होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरा मान लिया कि हाथ या पैर उसमें कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। अब फ़र्क क्या होगा कि ऑपरेशन होने के बाद पप्र करने से एक लाभ ये होगा कि जो उसका जख्म है, उसका जो घाव है, वो जल्दी जल्दी सूखने लगेगा। अगर उसी अवस्था में किसी और को उसी तरह का ऑपरेशन होगा, तो अगर 10 दिन में उनका घाव सूखने वाला है तो मेरा 5 दिन में होगा। मेरा मतलब कि जो पप्र करेंगे, दर्द कम होगा, दर्द में कमी होगी, इत्यादि इत्यादि। बाकी तो अनेक रोग ऐसे ही दूर हो जाते हैं। शाम को जब बैठकी होती थी बोकारो में, तो शाम का जो मजमा होता था लंबा चौड़ा होता था, 20, 25, 30 लोग भी बढ़ जाते थे और हर तरह की चर्चा होती थी। परम जी भी खूब मज़े लेते थे और उसी में हम भी सुनते रहते थे, और भी लोग, जिसमें वाई सिंह साहब, डी सिंह, जो गोपाल उपाध्याय, ये लोग नियमित थे कि मतलब उन लोगों को सपरिवार आना ही आना है जब वो, अगर वो लोग वहाँ हैं। तो उसी में कुछ न कुछ चर्चा होते रहती थी। परम जी मकान कैसा बनाना चाहिए, तो ये कैसा होना चाहिए, तो सब धीरे धीरे आगे बताऊंगा कि उसका परम जी ने क्या क्या उत्तर दिया। अब उसी में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की किसी को बीमारी थी, तो किसी ने पूछ दिया कि परम जी उसके लिए क्या करना चाहिए। तो परम जी ने बताया कि देखो, हमारा पीछे जो हम लोग करते थे ना, उसके पीछे एक उद्देश्य होता था। पहले क्या होता था, गांव में तालाब में या नदी में नाभि तक खड़े होकर 10-15 मिनट खड़ा होता था आदमी। ये परम जी की बात बता रहा हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं था, और जो भी मैं बता रहा हूँ उन्होंने जो बताया बहुत अच्छी बात है, जानने योग्य है। तो नाभि तक खड़े होने का लोग खड़े होते थे नदी में या तालाब में स्नान करने के पहले। तो 10-15 मिनट खड़े होते थे, उसके बाद स्नान करता था लोग। तो ऐसे लोगों को उस बीमारी का कुछ प्रभाव ही नहीं होता था, उनको वैसी बीमारी होती ही नहीं थी प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो परम जी ने कहा कि देखो, अब तो गांव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, गांव से लोग ख़त्म नहीं हो रहा है मतलब, लेकिन गांव के अधिकतर लोग शहर में रहने जा रहे हैं, शहर में ये सुविधा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो चाहें अगर, तो अपने घर में एक टब बना लें, मतलब, और टब में इतना पानी हो कि बैठ के भी नाभि तक अगर पानी से भर के, ठंडा पानी से, नॉट गर्म, तो ठंडा पानी से भर के और नाभि तक 10-15 मिनट बैठें, तो इसमें
उस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। एक और बात उन्होंने बताई जो प्रायः प्रायः क्या मतलब किसी को ज़्यादा कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। गांव में जो ज़मीन होती है ना, जो जिसमें धान उपजता है या इस तरह के जो फसल, तो उसमें कोई ना कोई ज़मीन में ऊसर बोलते हैं, ऊसर मतलब कि वहाँ पे कोई फसल उगती नहीं है। थोड़ा सा ही एरिया, मान लीजिए बड़ा खेत है, बड़ा ज़मीन है, तो कुछ 10-15 स्क्वायर फीट में या उससे थोड़े बड़े जगह में, तो वहाँ पे कुछ नई उपज नहीं होती है, उसको ऊसर बोलते हैं। तो परम जी ने कहा कि वैसे जगह में 1.5 फीट माने ज़मीन से 1.5 फीट नीचे उसको उससे मिट्टी निकाल लिया जाए, और 1.5 फीट के बाद जो मिट्टी निकलेगी, उजले रंग की मिट्टी निकलती है, उसको निकाल के और उसका लेप बनाकर और पेट माने एब्डोमेन पे उसका लेप लगा के और आधा घंटा छोड़ने का, और उसके बाद फिर स्नान करने का। उसका लेप लगाने से स्किन का भी अनेक डिजीज़ दूर हो जाता है। तो ये बातें हम लोग को तो कभी मालूम होती नहीं, और बहुत लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है। लेकिन परम जी तो सर्वज्ञ थे, उनके पास तो खजाना नहीं बोलेंगे बल्कि स्रोत। खजाना तो ख़त्म भी हो जाता है, स्रोत कभी ख़त्म नहीं होता है ना। तो परम जी के पास तो ज्ञान का स्रोत था, जो सोर्स है ना वो आते रहता है, मैंने वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। तो दो जानकारी, एक तो नाभि तक पानी में अगर सुविधा जिनको है, जो ये वीडियो देखेंगे, तो ऐसे भी खड़ा होना चाहिए। और नाभि जहाँ है ये सुविधा, गांव में या और भी कहीं नदी या तालाब है तो मौका मिले तो, और नहीं तो घर में टब बनवा लें। और जहाँ खेती है और जो ऊसर जो खेती करते हैं ना, उनको ऊसर के बारे में पता है, उनको पता है कि ऊसर किसको कहते हैं। तो वहाँ 1.5 फीट ये परम जी का जो बताया हुआ है, तो 1.5 फीट नीचे पहले उसका मिट्टी निकाल लिया जाए, और उसके बाद जो मिट्टी निकलेगी उसका औषधीय गुण है, आयुर्वेदिक गुण है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा करके देखिए, और बाकी और कुछ मैं अगले वीडियो में बताना चाहूँगा। और अभी आपसे विदा लेना चाहता हूँ। लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, लोगों को इससे लाभ मिलेगा, आप पूज्य बनेंगे, यश के भागी बनेंगे, काम तो जिनको आप बताएंगे उनका बनेगा। ऐसा कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।